हम लोग पिछले चुनाव में 4 सीट पर लड़े थे लोकसभा में और हमने यही सोचा है कि इस बार जहां जहां हमारे विधायक हैं उन तमाम संबंधित लोकसभा सीटों पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। शेष तो बातचीत होगी और बातचीत के जरिए सीटों के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। जहानाबाद पहुंचे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में वो कितने सीटों पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब वो जहानाबाद पहुंचे हुए थे तब माले के सारे समर्थक कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। इस बीच वो सभा को संबोधित कहते हुए ये नजर आए कि पिछले लोकसभा में वो 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे और अगली जो लोकसभा आने वाली है उसमें महागठबंधन की बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कौन कहां से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 30 और 1 तारीख को 2 दिन मुंबई में बैठक होने वाली है। अच्छा, तो क्या सर इसमें संयोजक कौन होंगे? अभी तो बैठक में तय होगा ना, अभी बैठक से पहले तो नहीं बताया जा सकता है। माले बिहार में कितने लोकसभा चुनाव में सीट में लड़ेंगे? हम लोग पिछले चुनाव में 4 सीट पर लड़े थे लोकसभा में और हमने यही सोचा है कि इस बार जहां जहां हमारे विधायक हैं उन तमाम संबंधित लोकसभा सीटों पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। शेष तो बातचीत होगी और बातचीत के जरिए सीटों के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। जहानाबाद पे क्या सर माले यहाँ पे करेंगे? बिल्कुल, हम कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं, जहानाबाद हम लगातार लड़ते रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जहानाबाद अगर माले को ये मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ से हम लोग जीत की गारंटी करेंगे और देश को बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया गया हर तरह से। अगर महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भुखमरी की बात करें या जिस तरह से नफरत, पूरे दंगे फसाद, अभी जो मुजफ्फरनगर से बात आई कि एक छोटे से मुस्लिम बच्चे को एक टीचर वो पिटवा रही है दूसरे बच्चों से, तो ये सब तो पूरे देश को बर्बाद करने वाली स्थिति है। इसीलिए बर्बादी के खिलाफ इस बार का चुनाव है 24 में, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और बिल्कुल संविधान खतरे में है। मोदी जी के जो सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने तो बाकायदा अखबार में लेख लिख डाला कि संविधान का समय समाप्त हो गया है, अब नए संविधान की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में संविधान, लोकतंत्र, देश को बचाने के लिए एक पूरे देश के पैमाने पर विपक्षी दलों का बड़ा गठबंधन बना है इंडिया के नाम से। पटना से शुरुआत हुई, बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, अभी तीसरी बैठक होने वाली है 31 तारीख 1 तारीख को मुंबई में। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि बिहार में हम लोगों को बिल्कुल तैयारी करनी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस समय नीतीश जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बिहार, झारखंड, इन राज्यों से बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा को चुनाव में फायदे हुए थे। तो इस बार पूरी तरह से चुनाव बदल जाएगा, देश को बचाने वाला चुनाव है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता बिल्कुल पूरे युद्ध की तरह एक आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो अपने भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुना, जिन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन कहां से कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वो भाजपा और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग मिलके केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और 31 और 1 तारीख को जो बैठक होने वाली है विपक्षी एकता की, इंडिया की जो बैठक होने वाली है उसमें तय किया जाएगा कि आखिर कितने लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे, कितने जो भाकपा माले कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तमाम पार्टी जो शामिल है विपक्षी एकता में वो कहां से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम चीजों की चर्चा जो है 31 और 1 तारीख को इंडिया की होने वाली बैठक में होने वाली है। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने साथ ही भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लोकसभा में कितने सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, इन तमाम चीजों के बारे में कहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।